बोलो सद्गुरु महाराज की जय हो। बोलो गुरु माता की जय हो। रामदेव महाराज की जय हो। बोलो बाबा रामदेव महाराज की जय हो। सभी भक्तजनों को, संगतजनों को, प्रेमी गणों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मेरे को बड़ा ही आपको बताते हुए बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे आश्रम में बाबा रामदेव जी के नए स्वरूप जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं, उनके दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं। बड़ी सरलता से और सुगमता से पधार चुके हैं। देखिए कितनी निराली और सुंदर झांकी बाबा रामदेव जी की लग रही है। कुछ लोगों को बाबा रामदेव जी के बारे में नहीं पता है, उन्हीं के लिए एक विशेष जानकारी इस स्वरूप के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ। बाबा रामदेव जी और कोई नहीं, विष्णु भगवान के अवतार, जिन्होंने कलयुग में अवतार लिया राजा अजमल के घर। राजा अजमल जी के घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बड़ी तपस्या जब तब ध्यान से प्रभु को पाया पुत्र रूप में। उन्हीं के पुत्र बाबा रामदेव जी कहलाए, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। कलयुग में इनका जन्म 1515 ईस्वी में हुआ। जिस तरीके से विष्णु भगवान अपने हाथों में चक्र सुदर्शन को लिए हुए हैं, सुदर्शन चक्र को लिए हुए हैं, उसी तरीके से कलयुग में अवतार लेकर बाबा रामदेव जी ने भाले को अपने हाथ में धारण किया हुआ है। वही सुदर्शन चक्र कलयुग में भाले के रूप में प्रभु के हाथों में सुशोभित हुआ। जिस तरीके से विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ है, उसी तरीके से विष्णु भगवान के अवतार बाबा रामदेव जी का वाहन अश्व है। उन्होंने घोड़े पर अपनी सवारी की। ये देखिए बाबा रामदेव जी की समाधि, जो कि जैसलमेर से एक स्टेशन पहले रामदेवरा नाम की जगह है, जहाँ पे भाद्र पक्ष में, भाद्र के महीने में शुक्ल पक्ष की दूज को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ और 10वीं वाले दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं को इन्होंने समाधि ली। पूरा भादों का जो मेला है बाबा रामदेव जी का, रामदेवरा में बाबा रामदेव जी की समाधि पर लगता है। बड़े ही भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुख दूर भगते हैं, रोगों से भी मुक्ति मिलती है, भक्तों का कल्याण करते हैं समाधि रूप में। ये स्वयं बाबा रामदेव जी, जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। कितनी सुंदर और अनोखी झांकी बाबा रामदेव जी की जो आप देख पा रहे हैं। ये हैं बाबा रामदेव जी के परम भक्त हरजी भाटी, जिन्होंने बाबा रामदेव जी के समाधि लेने के बाद बाबा रामदेव जी का पूरा इतिहास लिखा और अपना नाम अमर किया। देखिए चवर डुला रहे हैं बाबा रामदेव जी के लिए। भक्त और भगवान की सुंदर झांकी के दर्शन आप लोग कर पा रहे हैं। ऐसी ही भक्ति जिस तरीके से हरजी भाटी ने बाबा रामदेव जी की, ऐसी ही भक्ति हमें भी अपने प्रभु की करनी चाहिए, ताकि उनके चरणों में हमारा नाम हमेशा सदैव अमर रह सके। ये देखिए जब राजा अजमल जी विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं, ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के दर्शन आप लोग कर पा रहे होंगे। वहाँ राजा अजमल जी भी बैठे हुए हैं और अपने दुख व्यथा को बता रहे हैं कि हे भगवान, मेरे घर कोई संतान नहीं है,
लोग मुझे ताने मारते हैं, लोग मुझे निर्वंशी राजा कहते हैं। मेरी प्रजा ही मेरा मुख देखना नहीं चाहती प्रभु। और एक भैरव राक्षस जो कि नगरवासियों को बड़ा ही परेशान कर रहा है, वो नरभक्षी राक्षस से हमारे लिए मुक्त कराओ। हे प्रभु कृपा करो। और मेरे घर पुत्र नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप जैसा पुत्र मेरे घर जन्म ले। तब वहाँ विष्णु भगवान ने वरदान देते हुए कहा कि कलयुग में मेरा अवतार रामदेव रूप में होगा और मेरे शेषनाग जो कि विष्णु भगवान की शेष शैया है, विष्णु भगवान ने कहा कि वह विरम देव के रूप में माता मैना दे के गर्भ से पैदा होंगे, लेकिन मेरा जन्म गर्भ से ना होकर अग्नि स्वरूप होगा। तब राजा अजमल जी ने पूछा कि हे भगवान, हमें कैसे पता लगेगा कि आपने जन्म ले लिया है? हमें कुछ ऐसे संकेत बताइए जिससे हम पहचान पाएँ कि आपका आगमन हो चुका है। तब स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि हे अजमल, जब मैं आऊँगा तब एक आग के गोले से मेरा आगमन होगा और छोटे छोटे कुमकुम के पग चिन्ह पूरे महल में बन जाएंगे। घंटे घड़ियाल बिना बजाए ही बजेंगे और दूध के बर्तन, पानी के बर्तन दूध से भर जाएंगे। बस तब समझ लेना कि मैं आ गया हूँ। और इधर आप देख पा रहे हैं कि ये झांकी में पालने में लेटे हुए हैं 2 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पालने में सबसे पहले वीरमदेव लेटे हो और यहाँ पर जो रामदेव जी हैं वो भी आपको यहाँ पालने में देखने को मिल रहे हैं। साथ में उनके पिता और माता, पिता अजमल जी और माता मैना दे देखने को मिल पा रही हैं। और यहाँ पर ये हरजी भाटी और उनके साथ एक बकरी है और स्वयं बाबा रामदेव जी खड़े हुए हैं। बकरी का पर्चा हरजी भाटी को दे रहे हैं, हरजी भाटी को पर्चा दिया है। यहाँ भगत सुतारता को पर्चा दिया है। एक सर्प ने उनको डस लिया है और बाबा रामदेव जी ने उन्हें सरजीवन किया है, यहाँ प्रमाण दिया। ये बाबा रामदेव जी की शादी का एक आपको झांकी देखने को मिल पा रही होगी। देखिए, बड़े नज़दीक से देखिए, बाबा रामदेव जी और उनकी पत्नी नेतल माँ, लक्ष्मी स्वरूपा, विष्णु स्वरूप राजा रामदेव जी और लक्ष्मी स्वरूप रानी नेतल दे के दर्शन आप कर पा रहे हैं। इधर बंजारे को पर्चा दे रहे हैं जिसने बाबा रामदेव जी से असत्य बोला था। जब रामदेव जी ने उनको पूछा कि तुम्हारे इस बैलगाड़ी में क्या है, तो उन्होंने मिश्री की जगह नमक बताया। और वहीं बाबा रामदेव जी ने कहा, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल पावे। और उनके जो उन्होंने कहा था वैसे ही हो गया उनके साथ। जो मिश्री थी वो नमक बन गई। और फिर प्रभु से क्षमा मांगते हुए बंजारे ने कहा, प्रभु मुझसे गलती हुई। तब वहाँ महाराज ने प्रमाण दिया कि मोहि कपट छल छिद्र न भावे। भगवान का ये सिद्धांत है कि जब हम छल या कपट से भक्ति करते हैं तो वहाँ भक्ति पूर्ण नहीं होती। तो यहाँ पर्चा दिया है बंजारे के लिए स्वयं बाबा रामदेव जी ने। ये आप देख पा रहे होंगे कि दो महिलाएं यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं एक बच्चे के साथ। ये 2 महिलाएं और कोई नहीं, बाबा रामदेव जी की बड़ी प्रिय 2 बहनें हैं, लाछा और सुगना। और ये सुगना का बेटा, सुगना जी का बेटा है, यानी कि बाबा रामदेव जी का भांजा। इनको भी इन्होंने प्रमाण दिया और दोबारा सरजीवन किया। इस तरीके से आपको पता लग गया होगा पूरा परिचय बाबा रामदेव जी का। वैसे तो इनके 24 प्रमाण हैं जो कि कलयुग में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बहुत परिचय बाबा रामदेव जी ने कलयुग में दिए हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं।
ऐसे ही जो लोग भी प्रभु की झांकी को निहार रहे हैं या देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, उन सब की मनोकामना भी पूर्ण करें। बोलो बाबा रामदेव महाराज की जय हो। ये कलश आप देख पा रहे हैं, प्रभु के पास रखा हुआ अमृत कलश, जिन्हें हम पूर्ण गंगा कहते हैं। इनका जलपान करने मात्र से ही रोगों की क्षति होती है, रोग नष्ट हो जाते हैं। ये देख पा रहे हैं आप चरण, प्रभु के चरणों के दर्शन कर पा रहे हैं। ये जो थाली है वो कोई नहीं, एक पृथ्वी स्वरूप में है, और जो थाली के अंदर पानी भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये जल मानो समुद्र है, और ये प्रभु श्री हरि के चरण हैं। रोज़ सुबह इस थाली में जल भरकर प्रभु के चरणों को रखा जाता है, और शाम 4 बजे के टाइम इन चरणों को जल से बाहर कर दिया जाता है। अब आप दर्शन कर पा रहे हैं आदिशक्ति जगदम्बा स्वरूपा माँ दुर्गा के और उनके सभी रूपों के। देखिए कितनी सुंदर झांकी लग रही है। यहाँ त्रिदेवियाँ स्वयं सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और महाकाली माँ आपको और पिंडी स्वरूप भी देखने को मिल रहा है। जो भक्त भी इस झांकी के दर्शन कर रहे हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ये आदिशक्ति जगदम्बा भवानी जय माता दी। ये देखिए शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघंटा माता, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि और महागौरी के 9 स्वरूप के आपने दर्शन किए, त्रिदेवियों के दर्शन किए हैं। माता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज मुझे प्रभु के और माता के दर्शन आप सभी को कराने थे, क्योंकि ये झांकी मेरे मन को जिस तरीके से मुग्ध कर रही है, उसी तरीके से मैं चाहती थी कि जिन जिन भक्तों तक ये वीडियो पहुँचे या जिन जिन भक्तों तक महाराज के और माता के दर्शन करने को मिले, वो सबका मन भी मेरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाए। आप सभी को अब मेरा प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्ण। बोलो सद्गुरु महाराज की जय हो। बोलो बाबा रामदेव महाराज की जय हो।